सीमेंट सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो किस किस प्राइस पे हम बाय कर सकते हैं, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो ये 9 शेयर्स हैं सीमेंट सेक्टर के जो हमने इंक्लूड किए आज के एनालिसिस में। इसमें दीवान सीमेंट है, चिराड़ सीमेंट, लकी, ठट्ठा, मैपल लीफ, डीजी खान, फौजी सीमेंट, पाइनियर सीमेंट एंड पावर सीमेंट। तो वन बाय वन इनको यहाँ पे भी देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली 10 रुपये 37 पैसे क्लोजिंग हुई, सॉरी, और वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसके अंदर। और हमने इसको अलाइनेबल किया हुआ है पी रेशियो के अकॉर्डिंगली कि जिसकी पी रेशियो जितनी कम है वो पहले टॉप पे आएगा। और चूंकि माइनस में है तो माइनस डजंट मीन की अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट इसके अंदर वॉल्यूम इतना अच्छा आ रहा है जिसकी वजह नॉर्मल मैं लॉस मेकिंग कंपनीज को ऐड इसमें नहीं करता, बट सीमेंट सेक्टर है और जो फंडामेंटल एनालिसिस और डेटा होता है उसकी लिमिटेशन होती है कि हिस्टोरिकल प्रीवियस डेटा शो कर रहा होता है। जो करंट पीरियड चल रहा है या जो नेक्स्ट मंथ फ्यूचर आउटलुक है वो हिस्टोरिकल डेटा में नहीं आती। और इसका ये वॉल्यूम बता रहा है और काफी टाइम से वॉल्यूम अच्छा आ रहा है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर इनके रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर कोई बेहतरी आ रही है, कुछ सेल्स इंप्रूव हो रही हैं और ये अपने लॉसेस से निकल के, तो अगर लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं रहती तो फिर ज़ाहिर है अपने फिर बेस लाइन के ऊपर 10 रुपए जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर ही है। तो इसमें कोई ना कोई इनसाइड न्यूज है जिसकी वजह से ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है और वॉल्यूम भी इसके अंदर अच्छा आ रहा है। इसको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है। लास्ट 6 मंथ्स के डेटा में जाके देखते हैं, क्योंकि एक दिन या इवन एक मंथ का डेटा उस कंपनी को सही तरह आपको नहीं समझा पाता। अब देखिए 2.3 मिलियन का वॉल्यूम है और इस 6 महीने में काफी इसकी वोलेटाइल किस्म की मूवमेंट है शेयर की। तो करंटली जो 10 रुपये 37 पैसे है और इसने अपना ऑल टाइम हाई फरवरी 10 में 8 रुपये 26 पैसे था, उसके बाद 8 रुपये पे, यानी कि तकरीबन इसकी 8.5 रुपये पे सपोर्ट आ रही है। वहां नीचे जाके दोबारा जो है वहां से उठ रही है। और ये जो लास्ट एक बहुत अभी इंडेक्स के अंदर मार्केट हॉल्ट हुई इन पार्क इंडिया टेंशन में, तो उसके अकॉर्डिंगली मई 8 को इसका 9 रुपये से दोबारा इसने बाउंस बैक किया। तो अभी करंटली 10 रुपये 37 पैसे, तो इट मीन इसका भी एक्यूमुलेशन टाइम है और ऊपर इसने मैक्सिमम टच किया हुआ गालिबन 11 रुपये होगा। तो इसकी यही रेंज बनती है तकरीबन 9 तो खैर अब जरूरी नहीं कि उस पर जाए, चूंकि वो पाक इंडिया का एक वो बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो था कि मार्केट वहां तक चली गई। तो इट्स ए गुड बाइंग टाइम अगर यहाँ पे इसको आप सीमेंट सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए इसको अगर रखना चाह रहे हैं। और दीवान ग्रुप है, ग्रुप अच्छा है, तो उस हवाले से अगर आप इसको कोई 9.5 पे एक्यूमुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ऊपर जब तकरीबन ये 11 तक टच कर सकता है, इससे ऊपर फिलहाल नहीं है नेक्स्ट रिजल्ट आने तक। लेट्स सी दो के जब ये मई 5 को 10 रुपये 75 पैसे पे भी गया तो 16 मिलियन का काम हुआ। और लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बाद, लेकिन देखो उसके बाद कंटिन्यूस नीचे आया। तो इन शॉर्ट ये कि 9.5 रुपये से लेके 11 रुपये तक इसकी स्विंग ट्रेड करें, एक्यूमुलेट करें और फिर जब स्विंग ट्रेड करते हुए ऊपर जाए तो वहां पे इसको सेल करें। इसके अलावा इसमें बहुत लंबा चौड़ा जब तक नेक्स्ट रिजल्ट नहीं आता तब तक इसके बारे से कोई एग्जैक्ट और कुछ नहीं कहा जा सकता। देन वी हैव चिराड़ सीमेंट। चिराड़ सीमेंट में वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन 6 मंथ्स की रेंज देखते हैं कि इसमें क्योंकि पी रेशियो वाइज की पी रेशियो काफी अट्रैक्टिव आ रही है, क्योंकि अभी ये इतना ज्यादा फेमस और पॉपुलर शेयर नहीं है जिस तरह डीजी खान है या फौजी सीमेंट है। तो 6 मंथ्स के अंदर भी सेम वो दीवान की तरह इसके अंदर भी वोलेटाइल मूवमेंट है। तो इसको भी आप नीचे देख सकते हैं, समवेयर इस लाइन से आके टच कर रहा है, तो तकरीबन 250 से सपोर्ट लेता है। उससे नीचे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो मई 8 का लो था वो बना था, तो 250 बॉटम है और 287। और सीमेंट सेक्टर सारा इसने अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करने के मूड में है, क्योंकि अभी जो मई के अंदर हम हैं, जून की सेल्स के बाद जो क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे तो फिर उसके बाद इसकी न्यू पोजीशन बनेगी। तो फिलहाल जो लास्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंगली इसकी 250 से लेके 290 तक की रेंज बन रही है। और अभी कल भी ये 1 रुपये यानी 4 रुपये 24 पैसे डाउन था, 1.56% डाउन। तो ये एक्यूमुलेशन टाइम है, नीचे आ रहा है, बाई करें, होल्ड करें, एक्यूमुलेट करें और फिर जब ऊपर जाएगा तो उसको प्रॉफिट पे सेल करें। पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ा सा वैसे तो सीमेंट सेक्टर देर नहीं लगा रहा, बहुत तेजी से मूवमेंट आ रही है। और अगर 1 मंथ के ग्राफ में भी देखें तो 1 महीना पहले भी इसने ऑल टाइम यानी ये टेंशन से पहले इसने अप्रैल 22 को 287 बनाया था। तो बीच में फिर इंडिया वॉर टेंशन की वजह से बिल्कुल नीचे 242 को टच किया।
तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट के 250 से लेके 290 तक की रेंज के अंदर इसको आप ट्रेड करें। और पी रेशियो वाइज अगर इसको आप देखते हैं तो 5.7 है, जो बाकी रिमेनिंग कंपनी है इससे ऊपर है। देन कम्स लकी सीमेंट। लकी सीमेंट सीमेंट सेक्टर के फेवरेट स्टॉक में से वॉल्यूम भी अच्छा है, 1 मिलियन का वॉल्यूम था और 6.56 पी रेशियो अभी भी अट्रैक्टिव है। 9 तक पी रेशियो तक ये शेयर जा सकता है। और जो इसका स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है और 375 ऑल टाइम हाई से बहुत थोड़ा सा नीचे है। इसको आई गेस ऑल टाइम हाई को ये क्रॉस करेगा। अगर हम इसकी ग्राफ के ऊपर मूवमेंट देखते हैं और 1 मंथ के ग्राफ अगर देख लें विद इन 1 मंथ यानी बिफोर पाक इंडिया टेंशन जो है इसकी क्या पोजीशन थी, कहाँ से ये टच होके वापस आया था। तो जब ये स्टॉक स्प्लिट से ओपन हुआ तो 375 तक जहाँ मुझे याद पड़ रहा है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो थोड़े टाइम के लिए। और चूंकि अभी इसके अंदर ग्राफ जो है वो इतना स्टेबल हमें नहीं मिलेगा बिकॉज उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हैं स्टॉक स्प्लिट की वजह से। तो ये अभी सेक्टर सीमेंट अच्छा है, लकी सीमेंट अच्छा है। तो इसमें 342 करंटली है, तो इसको आप एक्यूमुलेट करें इस रेट पे और अगर नीचे जाए तो और इसको नीचे देख लें 3, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे ये नहीं जाएगा। 335 इज अ गुड इनफ जिसमें सपोर्ट मैक्सिमम बन जाएगी। तो 335 से लेके 375 तक की इसकी रेंज बन रही है जिसके अंदर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और बिल्कुल पैनिक सेलिंग वाला शेयर नहीं है और इसकी जो ईयर टू डेट डेटा और पी रेशियो ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्प्लिट रीजन के वो 1300 गालिबन 75 को इसने टच किया था और ओपन होने के बाद स्टॉक स्प्लिट के बाद 350 को इसने टच कर लिया था। तो वहां से दोबारा ऊपर गया 375, तो करंटली 342 माइट भी थोड़ा सा नीचे आए तो मंडे को उसको आप देख लीजिएगा। पर अभी भी ये बाइंग प्राइस ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली इसने 400 को आराम से टच कर जाना है होपफुली विद द अनाउंसमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है THCL। इसकी भी 7.18 रेशियो है और वॉल्यूम इसने बहुत अच्छा बनाया। और वॉल्यूम इसलिए बना रहा है कि अभी और ये इस सेक्टर में से वाहिद शेयर है जो कल की डेट में हमें जो इन शेयर में से जो ग्रीन जोन के अंदर नजर आ रहा है जो पॉजिटिव क्लोज है और वॉल्यूम भी 2.7 मिलियन है। चूंकि 7.18 अभी ये अच्छी रेंज के अंदर है। और इसको थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर देखते हैं टाटा सीमेंट को कि इसमें क्या चल रहा है। तो 190 की क्लोजिंग है और 1 मंथ का इसके अंदर ग्राफ देखें तो 1 मंथ के ग्राफ के अंदर ये हमें ऑलमोस्ट बॉटम में जा रहा है वो May 8 का 151 का, इसको हम एज्यूम नहीं करेंगे। और यहाँ से सपोर्ट ही ले रहा है 179 से और पहले वो इतना भी नीचे नहीं आया था जब वॉर में। और अगर हम उसको देखें यहाँ पे इट्स अराउंड 189, तो अच्छी रेंज में है। चूंकि कल के दिन में 3% इसने ऊपर बना दिया जो तकरीबन 5 रुपए था, तो उससे पहले 185 तक इसकी अच्छी रेंज बन रही थी, ऑलमोस्ट 180 इसकी। तो 180 का सपोर्ट है, वहां से दोबारा उठा है। तो कोशिश करें कि मंडे को इसको पकड़ लें क्योंकि अब ये थोड़ा सा ऊपर जाने के मूड में लग रहा है और ये कोई 210 को टच करेगा। जो इससे पहले स्टार्ट अगर हम देखें इसकी ऑल टाइम हाई बिल्कुल एग्जैक्टली 210 की रेंज थी, तो 210 तो टच करेगा। तो करंटली ये बाइंग रेट है, ये ठीक है। यहाँ से अगर नीचे जाए तो बहुत अच्छी बात है और बाय कर लें, वरना 192 210 ये 20 रुपए की इसकी स्विंग ट्रेड बनती है। और देन वी हैव मैपल लीफ सीमेंट। मैपल सीमेंट बहुत अच्छा वॉल्यूम दे रहा है कंटिन्यूसली कुछ टाइम से। और 6 मंथ के ग्राफ के ऊपर देखते हैं और इसकी रेंज चेक करते हैं। पी रेशियो थोड़ी सी ऊपर इसकी जा चुकी है चूंकि ये भी शेयर अब चलना शुरू हो गया, काफी टाइम से ऊपर जा रहा है 7.47 पर 9 तक अब इसको इन शेयर्स को इजीली आप रिटेन कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 7.47 74 पीस की प्राइस है। तो ये कंटिन्यूसली देख लें कि ये ऊपर ही जा रहा है। सिर्फ May 8 के अंदर इसने 60 का लो बनाया था जो कि ऑब्वियसली रियलिस्टिक नहीं है। तो उससे पहले अगर हम इसको तकरीबन एग्जैक्टली 67 इसको आप स्विंग ट्रेड के लिए 70 से नीचे ना देखें, 70 से लेके ऊपर 80 तक की रेंज में थोड़ा नैरो रेंज इसकी रहेगी 70 से लेके 80 तक। क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर जा चुका है तो ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा भी हम इसको नहीं देखेंगे, यहाँ से करेक्शन ले सकते हैं। तो 70 और 80 के दरमियान इसका ये भी 10% से ऊपर की ऑलमोस्ट 10 रुपए की रेंज को 15% की बन जाएगी। तो 70 से 80 के दरमियान इसको स्विंग ट्रेड के लिए देखें। और सीमेंट सेक्टर सारा इस टाइम पॉजिटिव है, सारा ही अच्छा है। नीचे आए तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी बल्कि इसको
और एक्यूमुलेट करना, होल्ड करना। देन वी हैव डिजी खान सीमेंट। डिजी खान सीमेंट सीमेंट सेक्टर के टॉप ऑफ द 9 शेयर में से आता है और इसीलिए इसकी प्राइस भी ऊपर है। 8.77 पी रेशियो है, 147.3 वैल्यू और वॉल्यूम भी 3.58 अच्छा वॉल्यूम है। डिजी खान और फौजी सीमेंट दोनों ही अच्छे और टॉप ऑफ द लाइन शेयर्स हैं सीमेंट सेक्टर के। तो डिजी खान सीमेंट को अगर हम इसमें देखें ग्राफ में और 6 मंथ्स ग्राफ से हम इसको थोड़ा सा इसकी एक रेंज को आइडेंटिफाई करें तो कि कल थोड़ा सा नीचे था लेकिन डेफिनेटली प्रॉफिट करेक्शन जो है वो साथ ही इट्स पार्ट ऑफ इट। तो अगर हम इससे इंटेंशन से पहले का देखें तो ये उस टाइम अभी आपने ऑल टाइम हाई को जी क्रॉस कर रहा है, बल्कि ऑल टाइम हाई 154 था, बिल्कुल एक दिन की और 5 रुपए ऐड हो तो उसके नजदीक पहुंच जाएगा। तो अभी ये ठीक टाइम पे अभी यानी कि एक्यूमुलेशन टाइम इसका है 147 बिल्कुल ठीक है। इसको अभी आप 145 से नीचे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये आएगा क्योंकि अभी इसने ऊपर की तरफ जाना है और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, यू मस्ट बी नोइंग कि ये मियां मंशा ग्रुप है जो एमसीबी भी ओन करते हैं और निशात मिल्स और बहुत सारी कंपनीज हैं इनकी। तो डेफिनेटली ये अपने शेयर को संभाल के रखते हैं और उसको कंटिन्यूसली अपसाइड पे रखते हैं। तो इसको भी 145 से लेके ऑल टाइम हाई इसका अब ये नया ऑल टाइम हाई बनाने के मूड में लग रहा है। तो ये आप समझ लें कि 145 टू 160 की इसकी स्विंग ट्रेड के लिए रेंज बनती है। देन वी हैव नेक्स्ट फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट में वॉल्यूम हमेशा ही अच्छा होता है और अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है। 49.85 52 वीक्स रेंज में इसने बनाया था, अब फिर उसके नजदीक है और कल थोड़ा सा इसमें करेक्शन आई लेकिन इसमें अब ये तो बॉटम लाइन थी 8 मई की 40 रुपीज की, उसको हम इग्नोर करेंगे एंड देन वी कैन सी के 43 40 अभी खैर ये 45 टू ऊपर आप इसको देख सकते हैं, कोई 55 तक जा सकता है। चूंकि फौजी सीमेंट फौजी ग्रुप आजकल वैसे फौजी भाई हमारे इस टाइम बहुत ज्यादा दिलों पर दिमागों पर छाए हुए हैं तो इसलिए इनको थोड़ा पॉजिटिव मार्क्स देने चाहिए। तो 45 से 55 तक इनकी रेंज बनेगी 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए भी 50 रुपए वाले शेयर के लिए ऑलमोस्ट 20% बन जाता है जो काफी अच्छा रिटर्न है अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देन वी हैव पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ फील हो रहा है। पायनियर सीमेंट इस टाइम 217 है और वॉल्यूम भी इसमें कम है और इसके अंदर जो एक्टिविटी है वो भी काफी वॉलेटाइल है, जो काफी ज्यादा नीचे चला गया था। तो 193 करंटली ये 217 है। इसको थोड़ा सा वेट करने, माइट भी ये करेक्शन ले रहा है और नीचे आ रहा है और इसको कोई आप 200 की रेंज से देख के तो जी एग्जैक्टली 200 बहुत सेफ खेले 200 वरना 210 से भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 210 से लेके तो कुछ 200 ऑल टाइम तो इसका 235 था, लेकिन इसमें ये है कि क्योंकि वॉल्यूम भी कम है और पी रेशियो ऊपर जा चुकी है तो 210 से लेके 225 तक की रेंज के अंदर इसके अंदर आप मैनिपुलेट करें चीजों को। और देन वी हैव पावर सीमेंट। तो पावर सीमेंट ग्रोथ स्टॉक है, वैसे तो छोटा स्टॉक है और लेकिन लास्ट जो रिसेंट इनका क्वार्टर का रिजल्ट है बहुत अच्छा है और इसी टेम्पो को अगर मेंटेन करते हैं तो इनकी फिर ईपीएस बेहतर हो जाएगी और ये शेयर फिर क्योंकि कंटिन्यूसली यू कैन सी लास्ट 6 मंथ से ये अपसाइड है और आरिफ हबीब ग्रुप इसको ओन कर रहा है। अगर हम इसकी अप्रैल 16 को 12 रुपए की रेंज थी और फिर उसके बाद अप्रैल 30 और मई 8 को भी ये 13 रुपए था। तो डेट इज ऑलमोस्ट जो मई 8 तो ऑलमोस्ट एक हमें बॉटम लाइन मिल गया कि इतना बॉटम तो दोबारा आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको अराउंड आप करंटली ये रेट ठीक लग रहा है 14 रुपए का और इसको ऊपर जो है यानी 12-13 के दरमियान जहां पे भी आपको एक्यूमुलेशन का मौका मिल जाए, क्योंकि मई 8 को भी इसने 13.41 बनाया था जबकि मार्केट बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी का शिकार थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ये नहीं गिरा, को माइनस को 10 रुपए पे नहीं पहुंच गया। तो इसके क्योंकि इसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रही है, वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा आ रहा है, 4.9 मिलियन वॉल्यूम है और जो इंडिकेट कर रहा है कि इसका फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डेफिनेट लोगों के पास होती है जिनको सेल्स का पता है और कंपनी के बाकी मामला का पता है। और आरिफ हबीब ग्रुप खुद भी चूंकि बहुत बड़े ब्रोकर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, तो खुद भी बाइंग कर रहे होंगे। तो इसको आप करंट रेट पे भी ठीक लग रहा है, लेकिन 14 से लेके तो ऑलमोस्ट लाइक ऑल टाइम हाई अगर ये बनाता है तो 14 से लेके 18 तक इसकी रेंज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस